हेलो, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्टॉक एंड अकाउंट को बिलिंग सॉफ्टवेयर को किसी भी वाइन शॉप या फिर बियर शॉप इस टाइप के बिजनेस जो करते हैं, मतलब जिन्हें डेली शाम को बोतल्स का हिसाब लिखना होता है, उस टाइप के बिजनेसेस कैसे स्टॉक एंड अकाउंट बुक को अपने बिजनेस को शॉर्ट करने और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को चाहिए होता है प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट ऐड करने का शॉर्टकट होम पेज पे मिल जाता है, ऐड प्रोडक्ट के नाम से। तो अपन सीधा सा जाके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कैटेगरी पूछेगा तो अपन कैटेगरी वाइन्स, जैसे अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रोडक्ट का नेम, जैसे हो गया अपना किंगफिशर। ठीक है जी। उसके बाद इसकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 250 रुपए, परचेज करो रुपए। ठीक है जी। अभी के लिए अपने पास रखे 100 पीसेस। ठीक है, ये अपने पास रखे 100 बोतल। ठीक है, कर दिया। पीसेस में कर लेंगे। बोटल्स ये तो आप यूनिट में जाके ऐड कर सकते हो, बोटल्स भी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर टैक्स लेते हो तो आप टैक्स रेट सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नहीं लेते तो छोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ये अपना एक प्रोडक्ट ऐड। उसी के बाद अब अपन दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सेम प्रोसेस रहता है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 200। ठीक है। अब अपने जनरली क्या होता है कि अपन लोग एक एक बोतल का बिलिंग काटते हैं। अपन शाम के टाइम पे स्टॉक चेक करते हैं कि अब कौन से ब्रांड का कितना बोतल रह गया, राइट। तो अपन उसमें क्या करेंगे, इसमें वो ऑप्शन डायरेक्टली मिलता है, आपको एक एक चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा शाम को अपना स्टॉक डाल सकते हैं, जिससे आपका स्टॉक पूरा मैनेज रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, जो प्रोडक्ट से क्रिएटेड ऑर्डर ये चालू करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिस ऑर्डर में आपने उन्हें क्रिएट किया ना, जैसे पहले किंगफिशर किया फिर रॉयल स्टेज, तो वो उसकी ऑर्डर में दिखेंगे, ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और ये वाला जो ऑप्शन है ना, बल्क अपडेट प्रोडक्ट फॉर सेल, इसे चालू कर लेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है जी। अब अपन जाएंगे बल्क अपलोड्स में। यहाँ पे अपने को नीचे सेक्शन मिलता है बल्क अपडेट इन स्टॉक प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि आज शाम को आपके पास कितना स्टॉक है वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को तारीख सेलेक्ट करनी है, जैसे आज की शाम की है तो आज ही कर लेंगे। अब ये मुझे बता रहा है किंगफिशर का पहले का स्टॉक 100 पीस था, मैं बोलूंगा अब 90 पीस है, तो ये अपने आप 10 पीस को सेल में चढ़ा देगा। उसके पास रॉयल स्टेज का अपने पास बची मान लीजिए 150 बोतल, तो मैंने दोनों की क्वांटिटी डाल दी, किसी की नहीं चेंज हुई, तब सेम पे डाल देंगे तो वो उसका कुछ भी नहीं करेगा। ऐड सेल्स कर दूंगा, ये सेल्स ऐड हो गई। अब मैं जब सेल्स सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे ये बिल बन के मिल गया उन दोनों प्रोडक्ट जो डिफरेंस का था। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब किंगफिशर की इसने 10 बोतल बेच दी और रॉयल स्टेज की 50 बोतल बेच दी, तो जो चल रही है अपन ने उस रेट को डाल के उसी रेट पे इसने बेच दी। ये अपने आप हो गया। अब आप जब होम पे जाके अपने स्टॉक देखोगे तो 90 और 150 हो गया, और 10 और 50 आज की सेल दिखा दिया। ठीक है, वैसे ही आप स्टॉक्स में जाके कुछ डिटेल वगैरह में देख सकते हो, मतलब हर एक चीज का आपको हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मिल जाएगी डिटेल में। प्रोडक्ट्स में जाके मान लीजिए रेट वगैरह चेंज हुई तो आप इन्हें एडिट वगैरह वो सब कुछ कर सकते हो। अब मान लीजिए हो सकता है कि किंगफिशर की बोतल फूट गई, तो उसे सेल में तो चढ़ाएंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक करके यस करेंगे, -1 कर देंगे क्योंकि एक क्वांटिटी कम हो गई, चेंज। अब ये हो गई 89। अब ये सेल्स में नहीं गई, जैसे आप सेल्स में देखोगे तो अब ये सेल्स में नहीं है, लेकिन आप स्टॉक्स एंड सर्विसेज में आकर किंगफिशर पे क्लिक करोगे ना तो आपको वो दिखा देगा कि आपने क्वांटिटी चेंज की थी एक से, इसलिए कम हो गई। तो आपके उस पीस का भी हिसाब रहेगा, वो सारा आपके पास हिसाब रहेगा कि आपकी बोतल वगैरह फूट गई वगैरह, वो सब भी रहेगा। अब जैसे स्टॉक में 89 आ गया लेकिन सेल में 10। ये तो हो गया तरीका नंबर 1, जिसमें आप रात को डायरेक्ट सेल्स चढ़ाते हैं। अब दूसरा तरीका जो अपन जनरल सेल्स करते हैं, मान लीजिए आप हर कस्टमर को थर्मल प्रिंट या नॉर्मल प्रिंट देना चाहते हैं, और होलसेल है तो आप खुद अलग रेट में देना चाहते हैं, राइट। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे किंगफिशर सेलेक्ट किए, मान लीजिए इसने लिए तो होटल, अपने आप 500 रुपए हो गए। मोड ऑफ पेमेंट वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैश, यूपीआई, ड्यू में मतलब पूरा बाकी है, पार्ट्स में मतलब थोड़ा दे दिया थोड़ा बाकी है, इस टाइप से आप ये सब डाल सकते हो। कैश सेल के लिए आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, बाकी अलग अलग तरीके से इनवॉइस कैसे बनता है उसके सेपरेट वीडियोज भी है चैनल, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद इसे क्रिएट कर देंगे तो ये अब आपका इनवॉइस बन के आ गया। अब ये A4 में है, जनरली अपन लोग थर्मल यूज करेंगे अगर अपन बिल बना के भी देंगे, जैसे मैं 3 इंच थर्मल पे आपको दिखाता हूँ। ये हो गई एक टेम्पलेट, और जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है टेम्पलेट 2 होती है,
इसमें देखिए इस टाइप से आपका प्रोडक्ट क्या क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल, ये सारा उसका फाइनल आ गया कि ये अपने को उसको लेना देना कर। इसका आप तुरंत प्रिंट निकाल सकते हैं, थर्मल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। एक बार प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको वो सेलेक्ट कर लेना है और फिर वो प्रीव्यू वगैरह भी नहीं दिखाता, डायरेक्ट प्रिंट निकाल देता है। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक प्रिंटिंग इसमें चालू कर सकते हैं, वो सब सेटिंग्स में हो जाता है। स्टार्ट न्यू इन्वॉइस करेंगे, ये बात हो गई है इसके दूसरे तरीके से। अब अपन ने परचेज भी तो करनी है कि अगर अपन को ये प्रोडक्ट लेना है तो उसकी परचेज भी करनी है। ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका सप्लायर हो, मान लीजिए आपने ऐड नहीं कर रखा तो ऐड सेलर पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए मोहन वाइन्स, इनसे अपना माल आता है, ऐड सेलर कर दिया और मोहन वाइन्स को सेलेक्ट कर लिया। किंगफिशर की इन्होंने अपने को भेज दी 1000 बोतल, 1000 डाल दी। जो परचेज प्राइस आपने 170 डाली थी वो अपने आप ले लें। मान लीजिए चेंज हो गए तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। 1,80,000 पैसे दे दिए कैश, अगर बाकी छोड़ा है तो ड्यू कर देंगे। कौन सी तारीख का है वो सब अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर देंगे। तो अब ये 1,10 पीस हो गए स्टॉक में और आज की तारीख में परचेज किया है तो आज की तारीख में परचेज में दिखा देगा 1000 हो गया। इस टाइप से आप अपना सारा सेल्स और परचेज का काम इसमें कर सकते हो। अब ये सेल्स में दोनों सेल्स आ गई, परचेज में आपकी परचेज दिखा देगा। स्टॉक्स में अब इस पर क्लिक करोगे तो ये जो आपने सेल्स परचेज की वो सारी भी आपको दिखाएगा ये। उसके बाद अलग अलग सेक्शन का अलग अलग काम होता है, उनके लिए अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है, तो वो सारी भी आप देख सकते हैं। ये एक ब्रीफ था कि आप कैसे वाइन शॉप के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन फीचर होता है ना वो ये वाला होता है कि अपन शाम को सारे बोटल्स काउंट का नाम देखते हैं और उनकी क्वांटिटी डालते जाए और वो अपने आप सेल चला दे, क्योंकि आपकी शॉप पे रश ज्यादा है, राइट, रिटेल वगैरह में रश ज्यादा रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक कस्टमर को बिल दिया जाए। तो शाम को सीधा बोटल लेना, इसमें डालो, आपकी पूरी इन्वेंटरी मैनेज हो गई, का काम हो गया, परचेज का काम। तो इस तरह से स्टॉक एंड अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। बाकी मल्टी यूजर कैसे काम करता है वो ये आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको और अच्छे से इसको डिटेल में समझा दे। इस वीडियो को लेता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।